मम्मी जी के बाल धोए गए ऑन कैमरा। अब थोड़ा भी मम्मी के लिए कुछ करेंगी तो ये दिखाएंगी। पापा जी की रिटायरमेंट के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट करी तो लोगों ने कहा भाइयों से पहले कुछ काम धाम करवा लो। चाची जी जल्दी खाना बनाने आई हैं तो बग्गी ने और ज़्यादा सो लिया। इनकी मौसी थोड़ा सा हो गई है मोटी, भाई भी है मोटा, जिसको ये छोड़ने न गई भाई छोड़ने गया। ये जो टाइटल है बग्गी का, ये टाइटल कुछ और दर्शा रहा है। कहना क्या चाहती हो बग्गी? टाइटल खेल करके तुम व्यूज़ तो नहीं पाओगी। चलो फिर भी बग्गी ने क्या कोशिश करी है, हम उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। तो बग्गा बग्गी, बग्गा यहाँ से डालता अपना वीडियो, बग्गी उधर से डालती है। बग्गा आजकल एआई से थंबनेल बना रहा है और बग्गी अपनी जो है ऐसे थंबनेल बना देती है। कभी कभार बनाती, कभी कभी ऐसे वीडियो का कोई भी फ़ोटो आ जाता है। तो बग्गा का 5.9 गया था लास्ट वीडियो, दहेज वाला कूलर जिस पे इतना ज़्यादा इसने दहेज दहेज बोला भी, और जो व्यूज़ गए वो एकदम मतलब इतने कम। तो समझ सकते हो आप, इतने कम व्यूज़ का ये जो यहाँ पर मामला चल रहा है, इससे स्पष्ट है कि ये कुछ भी करें, अब कोई भी हरकत करें, कैसा भी टाइटल डालें, जनता जान चुकी है कि ये भाई इनका घटियापन है, इससे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। और उसी प्रकार से यहाँ पर एक और डाला गया है। इनका जो वीडियो है दोस्तों वो विगत दिनों में कई बातें सामने लेकर आया है, जहाँ पर एक तरीके से समझ लो कि सब लोगों ने सीबीआई बन के जाँच पड़ताल करी। बड़ी दीदी आ चुकी हैं और बड़ी दीदी के आने के हिंट देखो पहले मिल चुके थे। सबका कॉफ़ी पीने साथ में जाना है, बढ़िया ब्रांड वाली चीज़ें, ब्रांड वाली हरकतें तो खैर ब्रांड वाली नहीं है, पर हाँ वो सारी चीज़ें हमने नोटिस करी। तो इससे लगा कि भाई झूठी अंका आई हुई है, और कुछ लोगों ने देख भी लिया बैकग्राउंड में थोड़ा मोड़ा, जो कि कल शाम के लाइव में काफ़ी लोगों ने डिस्कस भी किया था, रोज़ी दी ने, प्रीति ने और पिया ने, है ना, और भी काफ़ी लोगों ने फिर बाद में देख लिया। तो इस प्रकार से खोज पड़ताल, भाई हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी किसी भी सीबीआई से कम नहीं है। तुम लोग काहे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अप्लाई करो सीबीआई में, सारा केस छानबीन कर डालोगे, और नौकरी भी बढ़िया पक्के की पक्की है वो भी सॉलिड वाली। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बारी बारी से वीडियो डालते हैं, और अभी जो वीडियो आया था 12 मिनट 16 सेकंड का, जो टाइटल है वो इसमें है बग्गी का। वैसे ये टाइटल बग्गी ने लिखा है या बग्गे ने आपको क्या लगता है? टाइटल सोचो कितना बड़ा टाइटल है। इतना बुरा हाल खुद का कर लिया कि एक छोटा सा डिसीजन भी खुद नहीं ले पा रही, आप ही सजेस्ट करो। मतलब ये टाइटल पढ़ के तुम्हें लगेगा कि भाई पिछले विगत दिनों में अपनी ज़िंदगी में इसने जो डिसीज़न लिए हैं उससे कहीं ना कहीं ये खुश नहीं है, जिसकी वजह से अब आप लोगों से सजेशन मांग रही है। आपको तो यही लगेगा, है ना, हमें भी यही लग रहा था, आपको भी यही लगेगा, है ना। लेकिन जब हमने इसको देखा तब हमें समझ में आ गया, खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला हाल है। भाई साहब सजेशन अपने बाल की खाल निकालने के लिए नहीं, घने सुनहरे काले बाल, ज़्यादा लंबे नहीं हैं इसलिए लंबे नहीं बोलूँगी, इससे बड़े बाल तो हमारे डीजे मम्मी के हैं, है ना। तो बोल रही थी कि इन बालों का मैं क्या कट कराऊँ, इत्थे कराऊँ उत्थे कराऊँ, लेयर कराऊँ, स्टेप कराऊँ, फलाना कराऊँ, ढमकाना कराऊँ, आप सजेशन दो। तो ये वाली चीज़ है। अब आप टाइटल को सोचकर बिल्कुल वहाँ एकदम पगला चले मत जाना भाई, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो इन्होंने गेम खेला है, वैसे ये टाइटल वाला गेम अपनी सासों से कह रही हूँ, नंदों से सीखी हैं। वो दोनों नंदे ना पहले ऐसे ही टाइटल डाला करती थी, तो बग्गी हमारी निपुणाई है सीखने में, तुरंत तुरंत सीखती है। अब सोचो ब्लॉगिंग करना बड़ी दीदी जैसा, तुरंत उसने सीख लिया, है ना तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात है, टाइटल देख के तुम्हें यही लगेगा। अच्छा, मतलब कह रही थी कि मेरी आंटी को मेरा भाई भेजने गया, मुझे क्यों नहीं भेजने जाने दिया गया? क्योंकि भाई साहब मेरी आंटी हेल्दी हैं और मेरा भाई भी हेल्दी है। वैसे बग्गी तुम बहुत पतली हो देखो यहाँ बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कौन सा यहाँ सुकुड़ी हूँ,
मैं भी ऐसी ही हूँ, पर इसको मोटा कहते हैं। जैसे मैं भी मोटे में काउंट होंगी और मोहतरमा आप भी मोटे में ही काउंट होंगी, हेल्दी कह के। ऐसी बातें ना ही किया कीजिए। अपने आप को पतला बनाए कि अपने भाई को मोटा गल्ला बनाए रही हो। बहुत होशियार हो बेटौनी तुम। इनडायरेक्टली अपनी चाची को और भाई को इसने मोटा बोला है दोस्तों। कि भाई मम्मी ने कहा कि तुम रहन दो, कहीं गिराए उड़ा दोगी, तो भाई भेजने गया है चाची जी को। ये वाली चीज़ देख के मुझे बहुत हंसी आई जब बग्गी ये बोल रही थी ऑन कैमरा। फिर मम्मी जी मतलब मासी को छोड़ने गया था, सॉरी चाची मैं कह रही हूँ, मासी को छोड़ने गया था। तो जो भी है, यहाँ तक कि इनको कुछ एक और चीज़ याद आई कि इन्होंने जो ऊपर कुछ प्लांट्स लगाए थे उसमें पानी नहीं डाला। फिर ऊपर जाती ही पानी डालने, तो भाई ऊपर के जो प्लांट हैं वो सब सूख चुके थे, थोड़ा थोड़ा मुरझाए पड़े थे और कुछ सूखने के एकदम कगार पे थे, कुछ में 2-4 पत्तियाँ बची हुई थी। तो ये एकदम पास जाकर दिखा रही थी और कह रही थी कि ये सब ना मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। हम समझ सकते हैं बग्गी, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा है जिम्मेदारी, तुम क्या करो, तुम हो बेकार, मतलब इतना टेंशन ले रही हो। उधर की टेंशन तुम्हारे पास ज़्यादा है कि बड़ी दीदी ऐसे रह रही होंगी, वैसे रह रही होंगी, है ना। फिलहाल बग्गी ने 4 से 5 बार इसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त करी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हैं कैसे ये पेड़ सूख गए मेरी लापरवाही की वजह से। तो भाई तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, जब देखो तो तुम वीडियो कॉल पे लगी रहती हो बग्गा के साथ। क्यों? क्योंकि देखना होता है बग्गौना कहीं इधर उधर घूमे घूमे तो नहीं करने जा रहा है कहीं पर। भाई जो आप जानते हो कि गेड़ी मारता रहता है बग्गा, घर पे इसके पैर टिकते नहीं हैं, और अब तो बीवी भी नहीं है। तो भाई साहब अब तो कोई मौका मतलब रोक टोक करने वाला भी नहीं, पूछने वाला भी नहीं, तो बग्गा चला जाता होगा, इसलिए अक्सर वीडियो कॉल कर देती है। तो कह रही थी हमने वीडियो कॉल किया तो हम ना बहुत बहुत खुश हुए, क्योंकि इन्होंने ना बिल्कुल वैसे ही कूलर लगाया था जैसा कि लास्ट टाइम पे हुआ था। हम सब थे, हम सब थे, तो इस बार भी तो तुम सब हो, बस तुम यहाँ हो, बाकी सब आ चुके हैं। कुंबावासी, नोना, जादू टोना, उनकी वाइफ झूठी अंका, सब आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम पगला रही थी, कह रही थी कि ना मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मम्मी मैं जल्द ही चली जाऊंगी। हम समझ रहे हैं उधर घूमने घामने का प्लान बन रहा होगा, तो ऐसे कैसे नहीं जाओगी। तो वही हो सकता है कि भाई उधर सब बड़ी दीदी ने प्लान बना लिया हो। तो बग्गी की मम्मी एकदम उदास हो गई, एकदम मतलब भाई साहब एकदम उदास हो गई। तो बग्गी ने उनको ढंढा समझाया, मिमी मिमी परेशान ना हो, मिमी मिमी मैं फिर से जल्दी आ जाऊंगी। बहन तुम जाइन काहे रही हो, यहीं रह जाओ ना। हम तो कह रहे जो सामने वाला प्लॉट है ओका दहेज में बग्गा का जो है अपने पापा से दिलाए दो, और वहीं पे एक कमरा एक किचन बनाए लो, है ना। और चाहे तो एक कमरा एक्स्ट्रा और बना लेना 1 BHK में, थोड़ा सा एक बरामदा टाइप का बना देना। मान लो कि वो दीदी आए, छोटी दीदी अपना बॉन्ड वाला मेहनत वाला बॉन्डिंग दिखाने, कभी मिमी जी आ जाएं आपकी, है ना, सासू अम्मा, तो वहीं पे से लिटाई दिया करना बरामदे में। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे बग्गा को रह जाना चाहिए, हैं घर जमाई बन जाना चाहिए। क्योंकि बग्गा बहुत ज़्यादा देखो खुश हो जाएगा अगर पप्पी जी ने एक भी रूम बनवा दिया जगह ज़मीन लेके। बाकी देखो बनवाने को बनवाता रहेगा, एक बार ज़मीन ले ली तो फिर बात अलग हो गई है। प्रॉपर्टी अगर अपने नाम पे आ गई, आगे चल के अच्छा खासा पैसा देगी। तो ये वाली चीज़ देखो बहुत अच्छी है। और बग्गा का अगर मौका मिले तो चौका मार दे, कहते हैं ससुर जी वैसे तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन अगर आप अपनी बिटिया को देना चाहते हैं तो मैं होता कौन हूँ रोकने वाला। देना है तो फिर दे ही दीजिए, हम क्या बोल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अब देख लो। वैसे कह रही थी कि मैं झूले पे बैठ के एक बचपन वाली कहानी बताती हूँ, और एक बार ऐसे करते करते मैं गिर भी गई थी। तो बिल्कुल आज हमारी बग्गी एकदम बच्चवनी बनी है। ये सब हरकतें करके तुम बच्चा नहीं बन पाओगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर हमारी बड़ी दीदी की आत्मा आ चुकी है। जैसे घूमने घूमने हम नहीं घूमते थे सावन के झूलों पे, रस्सी पे जो पड़े होते थे, कभी पेड़ में तो कभी आंगन में, तो उसको चारों तरफ घुमा के बस छोड़ देते थे, फिर एकदम से ऐसे ऐसे राउंड 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 हो जाते थे। तो बग्गी वही दिखा रही थी
इससे ये लग रहा होगा कि देखो मैं अभी भी बच्ची हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मेरे अंदर अभी भी वो घूमर घूमर घूमर। अरे बग्गी, अभी तो तुम सब्सक्राइबर्स को घुमा रही हो हैं, तुम्हारे अंदर घूमने घामने की अब वो नहीं रही है। तुम बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर को घुमाने में लगी रहती हो, बहुत अच्छे से हम सब जान रहे हैं। देखो वो तो सब ठीक है, लेकिन बग्गी ये तुम हरकत क्यों कर रही हो? वो जो मम्मी जी को तुम कैमरा लगवा के नहाने वाला सीन डाल रहे हो, एकदम बिल्कुल फिल्मी होती जा रही हो। मतलब इतना सब कुछ अब तुम दिखाओगी, नहाने वाला भी सीन। चलो ठीक है, पीछे से लगाया था, ऐसे मम्मी जी मुंडी झुकाई थी और ये बाल धो रही थी। मतलब वैसे तो मम्मी जी सारा काम कर लेती हैं, मम्मी जी से काम भी करवा लेती, खाना भी बनवा लेती, मम्मी जी को इतने उतने घुमा भी लाती है, बाहर खटिया बिठा देती है। ये बाल धोने वाला नाटक हमको समझ नहीं आया। आप लोगों को समझ में आया होगा तो बताइएगा। मतलब यार, बाल धोना तो भाई साहब कितना इजी है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आंटी जी कैसे इन सब हरकतों के लिए मान जा रही हैं। अपने दामाद जी का पैसा कमाने के लिए ये सब लेवल पे काहे जा रही हैं? ठीक है, उसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, बट वो सीन अच्छा नहीं लग रहा था। भाई हम सभी नहाते हैं, डेली ब्लॉगर भी नहाते हैं, तो क्या वो अपने बाथरूम में कैमरा लगा के दिखावें? भले वो अश्लील ना दिखे, भले असभ्य ना दिखे, पर अच्छा नहीं लगता है कि भाई साहब हम नहाते हुए बाल धोई हैं तो ये इतना प्रूफ देंगे कि बाल मम्मी की हम सेवा कर रहे हैं तो हम प्रूफ देंगे। बग्गी ये हरकतें बंद कर दो यार, तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगी हो। बाल धोने का भी अप्रूव दोगी हैं? भाई आप सबको कैसा लग रहा था ये सीन देख के? हालांकि कुछ सेकंड का क्लिप है, लेकिन बग्गी एक अगर मम्मी का कुछ काम करती हैं तो उसको कैप्चर करना ज़रूर भूलती नहीं है। इनका लास्ट टाइम ये भी कहना था कि इनकी मम्मी का कहना था लोग तुझे ट्रोल कर रहे हैं तो तू मेरे लिए ये करती है, तू मेरे लिए वो करती है, तो तू वो भी दिखाया कर। तो मम्मी जी कहने होगा आज तू मेरे बाल धोएगी, चल उसकी क्लिप बना ले। वाह मम्मी जी वाह। एक उधर बग्गा की मम्मी है, बग्गा को बढ़ाने के लिए कुछ हद तक जाती हैं, किसी भी लेवल तक जाती हैं। और एक आप हैं, आप भी किसी भी हद तक जाती हैं, किसी भी लेवल पर जा रही हैं अपने दामाद बिटिया का हेल्प करने के लिए। देखो बिटिया दामाद की आप हेल्प करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो हरकतें चल रही हैं ये अच्छी नहीं लग रही हैं। सभ्य समाज में हरकतें नहीं होती हैं। इसके अलावा बग्गी के यहाँ जो काम करने आती हैं आंटी, उनके बारे में भी बात कर रही थी कि आंटी यहाँ शादी में जाना था, पहले वो कोई सब्ज़ी बना के गई थी तो कहती शायद कच्ची रह गई है, तो इसको पकाते हुए दिखा रही थी। फिर कह रही थी मुझे लग रहा था आंटी आज लेट आएंगे तो भाई का टिफ़िन बना के मुझे ही देना पड़ेगा, लेकिन आंटी टेम से आ गए थे तो फिर मैंने और सो लिया। मतलब भाई खाना बनाना इसको बहुत बड़ा टास्क है। इसके अलावा इसने एक विवादित चीज़ और बोल दी है कि स्टार्टिंग में ही कि पापा हम लोग इतनी गर्मी में रहते हैं तो ये हाल है, पापा तो बाहर जाते हैं और जब वो आते हैं तो उनको देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। मैंने उनसे कहा भी कि पापा रिटायरमेंट ले लीजिए, लेकिन पापा अपना काम छोड़ेंगे थोड़ी, वो अपना काम करेंगे। भाई पापा जी अगर अपना काम छोड़ देंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? शायद इनका कोई बड़ा भाई जॉब करता है, कौन सी जॉब करता है ये तो नहीं पता, इन्होंने ऐसा कुछ बताया भी नहीं, पर शायद करता है। किसी ने कमेंट भी किया है कि पापा रिटायरमेंट ले लेंगे तो भाइयों का कुछ काम करें बोलो। ये कूलर की कहानी सुना रही है, डायरेक्टली बता रही है कि बड़ी दीदी आई हुई हैं। देखो बड़ी दीदी का तो कल ही क्लियर हो गया था कि वो आई हैं, हम सब थे, हम सब ऐसा कर रहे थे, हम सब वैसा कर रहे थे। हम सबको पता है कि बड़ी दीदी वहाँ आई हुई हैं। जो तुम हम सब कर रहे थे तो इस बार भी हम सब आए हैं, बस तुम्हें बाकी हो तो तुम्हें चली जाओ, फिर हम सब हो जाएगा। भाई किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि मम्मी को चेयर पे बिठा कर हेयर वॉश करवाओ, हैं झुकने को मत भूल, बाद में प्रॉब्लम होगी, ससुराल जाओगी तो जल्दी से आ जाना मम्मी को देखने। अरे जाना ही क्यों है, बड़ी दीदी हैं तो बड़ी दीदी और छोटी दीदी और मम्मी जी को रहने दो, तो अपनी मम्मी का टेक केयर करो हैं, लेकिन जाएंगे फिर आएंगे। मतलब ये मान नहीं रही, इनके घूमने के लिए एकदम दिल एकदम बैठा जा रहा है कि हमको घूमना है, हमको घूमना है। अब बड़ी दीदी आई हैं है ना, और घूमने के लिए वैसे भी इनको एकदम चुलबुलानी रहती हैं। तो ये सारा बग्गा का ये वीडियो, बग्गी का वीडियो था। 12 मिनट 16 सेकंड की कहानी में बग्गी ने ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।
इनडायरेक्टली बग्गी ने भी हम सब करके ये जाहिर ही कर दिया कि बड़ी दीदी घर पे हैं। और पिछले गर्मी में ऐसा हम सब ने एंजॉय किया, बड़ा अच्छा लगता था, खुशियाँ ही खुशियाँ था। अब नकली असली जो भी बॉन्ड थे वो थे। अब इस बार बग्गी सोच रही होगी कि बड़ी दीदी कहीं छोटी को फिर से हमको बुरा ना बनाए दें, तो मैं भी चली जाऊँ, मम्मी जी को बोल दूँगी कि मम्मी मैं फिर से आ जाऊँगी कंटेंट बनाने। भी वहाँ कंटेंट बनाना बेहद है ज़रूरी। तो आप सबको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।